हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस एंड दिस। मींस दो पार्ट हैं आपके इस क्वेश्चन के, आपको इनकी वॉल्यूम फाइंड करके दिखानी है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आर की वैल्यू पुटिंग करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको आर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो और आर की वैल्यू पुट कर दो और सिंपलीफाई कर दो बस। तो ये होता है फॉर्मूला 4/3 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, आर की क्यूब और आर है 7 ना, तो 7 को 3 टाइम्स, क्योंकि 7 आर की क्यूब का मतलब क्या हुआ, 7 को आर की वैल्यू 7 तो 7 को 3 टाइम्स लिखना है आपको। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 4 को 22 से करा 88 और 7 को 7 से करा 49 डिवाइड बाई 3। अब 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 72 का 7, 72 और 7 79, 8 चौक 32 का 3, 8 चौक 32, ये 35। तो यह है 2, 11 का 1, 13 का 1, 4, 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 4 3 1 2 डिवाइड बाई 3 और सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ओके, अब कर देते हैं इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट। उसमें हमारा आर है कितना, 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर की क्यूब और आर कितना है 0.63, तो इसको लिख दो आप लोग 3 टाइम्स। ठीक है, अब बेटा देखो इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे 7 से 0.63 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 0.09, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा 0.09 से, तो 0.03। तो अब ये बचा 4 को 22 से करा 88, मल्टीप्लाई में 0.03, मल्टीप्लाई में 0.63 और 0.63। आपको सिर्फ बेसिकली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई, यानी उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा आपको, वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई करते रहेंगे भाई। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देता हूँ। लेकिन आप लोग जब मल्टीप्लाई करो तो कंफ्यूज मत होना डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। तो करना कैसे, पहले ना नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, 88 को 3 से, फिर उसको 63 से, फिर उसको 63 से। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करोगे 88 को, 3 को और 63 को और 63 को, तो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 1047816। ठीक है, अब लेकिन आपने डेसिमल भी तो है, डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, टोटल डेसिमल के बाद नंबर काउंट करो कितने हैं। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 नंबर, तो टोटल डेसिमल वाले नंबर्स कितने हो गए, टोटल डेसिमल के बाद 6। तो क्या करो, अब जो ये मल्टीप्लाई करके नंबर आया है ना आपका, तो इसमें 6 नंबर काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5 6। जहां पूरे हो रहे हैं वहां पे क्या लगा दो बेटा, डेसिमल लगा दो। जहां भी पूरे हो रहे हैं वहां क्या लगा दो, डेसिमल। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। तो बेसिकली यहाँ पे बेटा हमें वॉल्यूम निकालनी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे हमें डायमीटर है, वहां पे हमें रेडियस गिवन था। ठीक है, तो अच्छा हमें गिवन है डायमीटर कितना, 28 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर,
क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखो या यहाँ पे लिखो जो हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो सीधे यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो बेसिकली स्फेयर का आपको स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 और आर है हमारा बेटा 14 और ये आर की क्यूब है ना, तो 14 को 3 टाइम्स लिख दो आप लोग। तो 7 से 14 कैंसिल 2 बार में। अब 4 को 22 से करा 88, फिर 88 को 2 इंटू 14 करेंगे, 2 को 14 से करा 28 इंटू 14, फिर डिवाइड बाय 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करके मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 33496 डिवाइड बाय 3 और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। और बेटा यहाँ पे बस ये जो एक्सरसाइज भी है ना हमारी, वो पूरा चैप्टर ही है, पूरा का पूरा बेटा कैलकुलेशन बेस्ड है। बस तो करना क्या है, हमें फॉर्मूला दे, हमें फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है ना। कुछ ज्यादा चीजें ऐसी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो सेकंड पार्ट में डायमीटर हमारी 0.21 मीटर, डी इक्वल है आपका 0.21 मीटर के। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 0.21 को डिवाइड कर दो 2 से। अब यहां निकाल लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की क्यूब, आर है हमारा 0.21/3, तो उसको 3 टाइम्स लिख दो क्योंकि क्यूब है ना इसलिए। तो ये आया। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 1 सेकंड, मैंने 3 लिख दिया गलती से, 2 है बेटा सबके नीचे है ना, 0.3 है ना, 0.03। तो 7 को 0.21 से करा तो आया 0.03। अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 22 कैंसिल 11 बार में। तो बचा आपका 11, 0.03, 0.21, 0.21। अच्छा ये को डिवाइड में 3 भी था ना, ये भी तो कैंसिल हो रहा है भाई, इसको भी पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये से कैंसिल होकर आ जाएगा 0.01। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सीधा डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। 11 को 0.01 से, फिर 0.21 से, फिर 0.21 से, तो ये आपका आएगा 0.004851 की मीटर क्यूब, मीटर में ना इसलिए। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है जिसकी डायमीटर कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। और व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, हमें मास बताना है बॉल का। इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा मास का। मास कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपको मास फाइंड करना है, डेंसिटी आपको गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, अब वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको, सिर्फ वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालते हैं, फिर हम ये फॉर्मूला लगा के मास निकाल लेंगे। और ये क्या है, स्फेरिकल मेटल बॉल है ना, तो इसका मतलब हमें डायमीटर गिवन है, तो रेडियस निकालने के लिए हाफ कर देंगे। तो डायमीटर कितनी है इसकी, 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी,
4.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2.1 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे इस मेटेलिक बॉल की। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, स्फेयर तो है ये बॉल, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्यूब, आर है 2.1 तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 से 2.1 कैंसिल 0.3 बार में, फिर 3 से 0.3 कैंसिल 0.1 बार में। अब 4 को 22 से करा 88, फिर इसको करेंगे हम 0.1 से, फिर इसको 2.1 से, फिर इसको 2.1 से, तो हमारी आ जाएगी बेटा वॉल्यूम। तो 88 इंटू करेंगे 0.1, फिर मल्टीप्लाई 2.1, फिर मल्टीप्लाई 2.1, तो ये आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गई। हमें निकालना क्या है, मास। तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भाई मास इक्वल टू वॉल्यूम वही हमने निकाली है 38.808, मल्टीप्लाई में डेंसिटी है 8.9 ग्राम। अब 8.9 को से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा बेटा 345.3912 ग्राम, और ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा था डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, जो मून का डायमीटर है ना वो अर्थ की डायमीटर से 1/4 है उसके। तो हमें फ्रैक्शन बताना है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द मून का। वॉल्यूम ऑफ मून एंड वॉल्यूम अर्थ का हमें क्या बताना है बेटा, फ्रैक्शन बताना है क्या होगा। तो भाई निकाल देते हैं। तो उससे पहले देखो लेट करो डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी होगी बेटा, लेट कर लेते हैं एक्स है मान लो। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/4 है ना वो, तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा x/4, है कि नहीं। उसका 1/4 ही तो है अर्थ का, मून की डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमने x माना, तो मून की डायमीटर कितनी जाएगी x/4। तो अब रेडियस भी निकाल लो, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकाली जाती है बेटा, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर अर्थ की x, तो रेडियस होगी x/2, और रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डायमीटर है इसकी x/4। अब इसका हमें हाफ करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 1 से करा x, 4 को 2 से करा 8, तो रेडियस ऑफ मून कितना आ गया बेटा x/8। देखो इसमें ना बच्चे गलती करते हैं, x/4 को हाफ करते हैं तो क्या कर देते हैं वो x/2 लिख देते हैं, 4 का हाफ कर देते हैं। वो चीज बेटा गलत है। आपको क्या करना होता है हाफ करने के लिए, जैसे x/4 का हाफ करना है ना, तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को हाफ ही तो बोलते हैं। तो x को 1 से करा x, 4 को 2 से करा 8, तो इस तरह से हमारी इसकी रेडियस आ गई मून की। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है किस किस का, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून का। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और मून के लिए भी सेम फॉर्मूला, वो भी स्फेयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में डिफरेंशिएट पता लगा रखे, इसलिए मैंने अर्थ की डायमीटर को कैपिटल आर और मून की डायमीटर को स्मॉल आर लिखा है। ठीक है, तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचा कैपिटल आर की क्यूब जो है x/2 की क्यूब। फिर है बेटा आपका
स्मॉल आर की क्यूब जो है XY8 की क्यूब। और हमने दोनों को फ्रैक्शन में क्यों लिखा है पता है ना, दोनों की वॉल्यूम को, क्योंकि भाई फ्रैक्शन ही तो निकालना है कि नहीं। तो इसकी क्यूब करेंगे x क्यूब और 2 की क्यूब करी 8, इसका क्यूब करा x की क्यूब और 8 की क्यूब कितनी होती है बेटा 512। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 8 से 512 कैंसिल, 64 बार में। अब ये रेसिप्रोकल ऊपर होके ऊपर गया तो 64:1, या इसको बोल सकते हैं सीधा हम 64/1। ठीक है, तो इसका रेशियो आपका मीन्स आपका फ्रैक्शन ये आया। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फीयर बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बोल है कुछ इस तरह से, इसके अंदर कितना मिल्क होल्ड हो सकता है, लेकिन आपको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में नहीं बताना, आपको उसे लीटर में बताना है। ठीक है, तो देखो ये आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा जब वॉल्यूम आएगी। तो बेसिकली आपको निकालना वॉल्यूम ही है, लेकिन जब वॉल्यूम आएगी वो आपकी लीटर में नहीं आएगी। जो चीज हमें डायमेंशन दी हुई है सेंटीमीटर में यूनिट है, तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा ना बेटा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट किसमें, लीटर में। तो भाई लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है हमें, उससे पहले हमें देखना होगा कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। तो बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको सीधा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसको जो वॉल्यूम आएगी ना उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो भाई वॉल्यूम निकालते हैं हम इसकी पहले। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। तो बेटा हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। हमें बेटा डायमीटर गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, फिर ये है आर की क्यूब। तो भाई ये है आर की क्यूब और आर है हमारा 10.5 डिवाइड बाय 2, तो उसको 3 टाइम्स लिख दो भाई, फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, 7 से 10.5 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 1.5 बार में। फिर ये भी कैंसिल हो रहा है 0.3 बार में। फिर और कुछ, सॉरी 0.3 क्यों, 0.5 है ना बेटा, कितनी बार में आएगा 0.5 बार में, 3 5 15 होता है ना, इसलिए। फिर 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 22 कैंसिल 11 बार में। तो आपका बचा 11, 0.5, 10.5, 10.5 डिवाइड बाय 2। अब इसको कर लेंगे बेटा हम लोग मल्टीप्लाई, 11 को 0.5 से, फिर 10.5 से, फिर दोबारा 10.5 से। तो ये आएगा आपका कुछ 606.375। फिर इसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, तो डिवाइड करने पे 2 से आएगा ये 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन 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 ये हमारा आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें आंसर चाहिए बेटा लीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 303.1875 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब मैंने आपको बताया था जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड। 3 जीरो है तो 3 नंबर बाद, तो जाएगा 0.3031875। तो इतना ही लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो 0.303 लीटर इसका आपका हुआ बेटा आंसर।